हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोग को आज एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन्फॉर्मेशन है आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब हम लोग का एग्ज़ाम होता है तो आंसर्स में क्या करते हैं, आपका अगर आंसर उनको नहीं भी आता है फिर भी वो पूरा पेजेस भर के आते हैं। तो इससे बच्चे को लगता ये है कि स्टूडेंट को ये लगता है कि जो हमने पेजेस भरे हैं उससे हमें पूरा मार्क्स स्कोर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हम आंसर्स लिखे हैं उससे होता है कि उनसे अनरिलेटेड आंसर लिख देते हैं, लेकिन जब हम उसके कॉपी के अंदर जो आंसर हम लिख रहे हैं, जो आंसर हमको राइट कर रहे हैं, वो अगर आपका उस आंसर से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हम लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग का मार्क्स अच्छा स्कोर हो सकता है। लेकिन बच्चे करते क्या है कि वो अनरिलेटेड आंसर्स लिख देते हैं जिससे उनका मार्क्स स्कोर नहीं होता है और उनको लगता ये है कि यूनिवर्सिटी हमें फेल कर दिया, यूनिवर्सिटी में बैक लग गया है। तो हमारी गलती की वजह से होता है कि हमें आंसर नहीं भी आता है फिर भी हम उनको अनरिलेटेड आंसर उन पर लिख देते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं आप लोग को यही इन्फॉर्मेशन ये देने वाला था कि जैसे जो हम एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं वो आपका क्लियर आंसर्स होना चाहिए। अगर आप कॉपी को पूरा भर भी रहे तो आपका जो आंसर है वो रिलेटेड आंसर होना चाहिए, ताकि जो हमारे प्रोफेसर चेक कॉपी चेक करते हैं ताकि उनके जो आपका जो आंसर उन्हें समझ में आए कि आपने लिखा क्या है। सो थैंक यू सो मच। आप भी ऐसा गलती ना करें, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेफालतू का कॉपी ना भरे। जब आपको आंसर एक्चुअल में आता है तो उसको रिलेट करके आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।